सती जी को शंका होती है, उन्होंने कथा पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही भगवान शिव राम कथा को सुनकर आ रहे हैं, मन में राम जी की लालसा है। कथा सुनने के बाद भगवान की चाह ना जागे तो कथा सुनी नहीं है, और जैसे ही चाह जागे बस यहीं से जीवन का बदलाव चालू हो जाता है। आज भगवान शिव के मन में, हृदय में लालसा है राम जी का दर्शन हो जाए, राम जी का। और उसी समय राम जी की लीला त्रेता युग की चल रही थी। माँ भगवती जानकी को रावण ले गया था, और राम जी, एक मानव जो अपनी पत्नी में आसक्त होता है, पगला जाता है, ऐसी महाराज भगवान लीला कर रहे हैं, अच्छे अच्छे भ्रमित हो जाएं। कोई मनुष्य से पूछे तो चलता है कि भाई मेरी पत्नी कहाँ है, तुमने देखा? पक्षियों से पूछ रहे हैं, पेड़ों से लिपट के पूछ रहे हैं, जंगली झाड़ियों से पूछ रहे हैं, मेरी पत्नी देखी क्या, मेरी पत्नी देखी क्या, भैया पत्नी का पता बता दो, रो रहे हैं। भगवान ने लीला देखी, शिवजी ने दूर से प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, हे भगवान सच्चिदानंद सबको आनंद देने वाले, आपको प्रणाम। सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे पति जगत वंदना करता है, ऋषि मुनि नर गंधर्व यक्ष सब वंदना करते हैं, वो एक ये राजाओं के छोरों की वंदना कर रहे हैं, वो भी जो अपनी स्त्रियों में आसक्त है, पगला की पागल की तरह इधर अपने पत्नी की को खोजने के लिए, उसे इतना भी भान नहीं है कि उसे मनुष्य से पूछना चाहिए या जड़ वस्तुओं से पूछ रहा है। शिवजी समझ जाते हैं, समझाते हैं, सती ये साक्षात भगवान है, लीला कर रहे हैं, तुम अपनी बुद्धि मत लगाओ, भगवान बुद्धि से परे हैं, तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ सकते। पर सती जी के मन में बहुत ज्यादा, नहीं प्रभु कैसे ऐसा हो सकता है, अगर ये भगवान है तो इनको क्या पता नहीं है कि इनकी पत्नी कहाँ गई है? प्रभु ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो, जो तुम्हारे मन में संदेह है तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अब सती जी जाती हैं, देखिए अपने पति की बात पे विश्वास नहीं है, गई हैं और सोच रही है कि क्या करूं, तो सीता जी का रूप धारण कर लिया, जिनको ये खोज रहे उन्हीं का रूप धारण करके जाती हूं, अभी दिखाती। और सीता जी बन करके राम जी के आगे आकर खड़ी हो गई। राम जी ने देखा तो प्रणाम किया, अरे मैया आप यहाँ जंगल में अकेली कहाँ हैं, इस जंगल में क्यों फिर रही हैं? बहोरी कहूं कहाँ वृषकेतु, महादेव कहाँ है? अब तो महाराज सती जी पानी पानी हो गई, ये क्या हुआ, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, मैं तो इतना सुंदर रूप धारण करके गई थी इनकी पत्नी का। महादेव सही बोल रहे थे, मैं शंकर का कहा ना माना, मैंने बुद्धि लगाई, मैं ठगी गई, अब मैंने प्रभु का अपराध कर दिया, अब क्या करूं? सोचती हुई यहां राम जी ने अपनी माया दिखाई कि हर जगह सीताराम जी दिख रहे हैं, सीताराम जी दिख रहे हैं। सती जी ने क्षमा याचना मांगी, लौट कर आई। महादेव ने कहा, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात, सब चीजें बताओ, कैसे परीक्षा ली सती, तुमने परीक्षा ले ली? बोले नहीं प्रभु परीक्षा नहीं ली, मैं तो प्रणाम करके आ गई, बताया तक नहीं, आप थोड़ा दूर से प्रणाम करके, मैं नजदीक से प्रणाम करके आई। महादेव ने सोचा ऐसा मार्ग में कौन गुरु मिल गया, जगत गुरु हम हैं, हमारी बात मानी नहीं, और मार्ग ही मार्ग में इनका मन बदल गया कि करीब से प्रणाम करके आई हैं। चलो देख लेते कैसा प्रणाम किया है। शंकर भगवान ने ध्यान किया तो पाया कि सती जी जो करके आई हैं वो तो अनर्थ है, क्योंकि वो उनके इष्ट का, उनकी माँ का रूप धारण करके गई हैं। तो इस शरीर से उन्होंने मेरी माँ भगवती का रूप धारण कर लिया, इसलिए इस शरीर से अब पत्नी का व्यवहार नहीं हो सकता, रखूंगा अपने साथ में, इनका त्याग नहीं कर सकता, किंतु अब स्पर्श नहीं होगा क्योंकि ये भगवती का रूप धारण कर लिया। और ऐसा मन में विचार करके भगवान शिव मौन हो गए। याद रखिए महाराज, कभी ऐसा कोई कार्य मत करिएगा जिससे आपके बड़ों को, आपके प्रियजनों को नीचा देखना पड़े, मौन होना पड़े, कि उनका भरोसा टूट जाए। और यहां महादेव आए हैं, सती को पता चला कि मेरा त्याग हो चुका है। महादेव ने आते ही समाधि ले ली, हजारों वर्षों तक समाधि में बैठे रहे। सती के मन में अत्यंत अकुलाहट है, पति ने त्याग दिया है, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। आती हैं महादेव को देखती हैं, बैठती हैं,
ना कब समाधि टूटे, कब मेरे महादेव मुझसे बोले। एक दिन समाधि टूटी, दौड़ करके सती देखा, सती ने राम राम की आवाज करके महादेव जागे हैं। दौड़ कर गई तो भगवान शिव ने जो बगल में हमेशा आसन देते थे, आज सम्मुख आसन दिया। पहचान गई कि मेरा त्याग हो चुका है। भगवान हरि कथा सुनाने लगे, लेकिन सती का मन विचलित है। पति ने त्याग दिया है, पति का व्यवहार उनके लिए थोड़ा बदल गया है। अब वैसा संबंध नहीं लग रहा जैसा वो निभाते हैं, तो उनका मन कथा में नहीं है। ऊपर आकाश की ओर से विमान जा रहे हैं, उन विमानों को देखा। महादेव जी को कथा से रोककर कहा, महादेव ये विमान किसके जा रहे हैं? प्रभु ये विमानों में देवता गाजे बाजे बजाते जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? महादेव कहते तुम्हारे पिता जो हैं उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, उस यज्ञ में सब जा रहे हैं। बोले पिता का यज्ञ? तो मुझे तो जाना चाहिए, आप भी चलिए। प्रभु कहते तुम्हारे पिता मुझ पर प्रसन्न नहीं रहते, हमेशा क्रोधित रहते हैं, अहंकारी हैं आपके पिता, मुझे अपमानित करते हैं। तुम जाओगी, तुम्हारा संबंध मेरे से, तो तुम्हारा भी अपमान होगा, इसलिए मत जाओ। समझाते हैं बहुत, लेकिन सती जी नहीं मानती। देखो सती यहाँ भगवान की हर बात का निरादर करती है, इसका मतलब आप समझिए, सती जी ने अपने जीवन में माँ जगदम्बा भवानी ने ये कह करके अपने जीवन में दिखाया है कि भगवान पर शंका करने का जीवन में मतलब क्या निकलता है। जीवन में भगवान के ऊपर श्रद्धा ना रखने पर जीवन का मतलब क्या निकलता है। तो भगवती ने अपने जीवन से करके बताया कि राम पर शंका की, राम की लीलाओं पे शंका की, गुरुओं की बात को नहीं माना, तो हुआ क्या? तो यहां सती जी कहती हैं आप अपनी मर्यादा की रक्षा करिए, आप मत जाइए। हुआ ऐसा था कि दक्ष प्रजापति के यहाँ भगवती सती का जन्म हुआ था। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु के भक्त थे, बहुत कर्मकांडी थे, यज्ञ इत्यादि को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, किंतु भगवान शिव का अपमान करते थे। भगवान शिव से महाराज हमेशा क्लेश में रखते थे। अब ध्यान से सुनेंगे, विष्णु के भक्त हैं लेकिन शिव की निंदा करें, शिव का अपमान करें, तो समझो भगवान विष्णु का ही अपमान कर रहे हो, क्योंकि शिव और विष्णु में अंतर नहीं है। तो यहां एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ कराया, और जैसे ही यज्ञ मंडप में प्रवेश किया उसने, तो देखा सभी देवता खड़े हो गए। दो लोग नहीं उठे, एक हैं ब्रह्मा जी जो दक्ष प्रजापति के पिता हैं, पिता होने के नाते वो नहीं उठे। दूसरे महादेव जो ध्यान में थे, उन्हें नहीं पता कब दक्ष आए। अब हमारी सबसे बड़ी कमी है, हमें कुछ प्राप्त है जीवन में, भगवान ने जो कुछ दिया उस पर नजर नहीं जाती। हमारे पास जो कमी है ना, हमें उस पर नजर जाती है, रात दिन उसी के लिए रोते रहते हैं। जो भगवान ने दिया उस पर कभी दृष्टि नहीं जाती। हमेशा देखिए एक नया दुख आपको मिलेगा ही मिलेगा अपने जीवन में। कई लोग रोते ही मिलते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, वैसा है। ऐसे लोगों को दूसरों का दुख सुनना प्रारंभ कर देना चाहिए। दूसरों के दुखों को सुनो, और दूसरों के दुख सुनने चालू कर दी तो आपके पास जो है उसमें आनंद आ जाएगा। वर्तमान में रहना सीख जाओगे, सुख से रहना सीख जाओगे, कि जो चीजें आज हमारे पास हैं वो किसी अन्य के पास नहीं है। धन्य भागी आप। पर ये हम लोगों की ऐसी बुद्धि है, दक्ष जैसी। दक्ष ने देखा पूरे देवता उठे, लेकिन उसकी दृष्टि शिव पर ही थी। एक शिव ना उठने के कारण उन्हीं के पास गया और कहा, मेरे जवाई होकर तुमने मेरा अपमान किया, क्या है तुम्हारे पास? नग्न वेशधारी, शमशान में रहने वाला, ना खाने का पता ना पीने का पता, ऐसे उसको मैंने अपनी अमंगल वेशधारी को अपनी बेटी दे दी। मृगनयनी जैसी बेटी को तुम्हें नहीं देना चाहिए था, मेरे से बड़ा अपकार हुआ। आज से इसी समय से कोई देवता यज्ञ में इस शिव को भाग नहीं देगा। भगवान शिव का भरी सभा में अपमान किया। भगवान शिव जहर का सा घूंट पी करके रह गए और चले गए वहां से। नंदी से ना देखा गया, उन्होंने क्रोध में आके श्राप दे दिया, तुमने शिव का अपमान किया है, जिस वाणी से यही सिर काटा जाएगा। और चले आए।
तो इसी बात के लिए दक्ष विरोध करता है भगवान का। बहुत बड़ा यज्ञ कराया उसने, अहंकारी तो था ही, पहले पद का अभिमान था, अब और बड़े बड़े पद उसे मिल गए, प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया गया, तो और अहंकार आ गया। उसने सभी देवताओं को बुलाया लेकिन महादेव को नहीं बुलाया। और आखिरकार यहां भगवान रोकते हैं, सती इसलिए मत जाओ, मेरा अपमान करते हैं, तुम्हारा अपमान होगा। लेकिन सती नहीं मानी। भगवान ने देखा भावी प्रबल है, इसलिए गणों को भेज दिया। गई है सती जी पिता के यहाँ, किसी ने महाराज सम्मान नहीं किया, सत्कार नहीं किया। अंत में सभा में जाकर भगवान का भाग देखने के लिए गई। जब भगवान शिव का यज्ञ में भाग नहीं देखा तब दुखी हो जाती है। पिता हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, वहां जाकर के क्रोध अवस्था में कहती है, जिस शिव को तुम सामान्य समझ कर बैठे हो पिताजी, वो देवादिदेव महादेव हैं। जिन देवताओं को तुम सम्मान करके बैठे हो, ये मेरे पति की प्रसादी माला भी मिल जाए तो अपने आप को धन्य भाग समझते हैं। मेरे साथ संबंध जोड़ने के कारण आपने उन्हें तुच्छ समझ लिया, इसलिए मुझे ये शरीर नहीं रखना, क्योंकि इसमें मेरे पति का अपमान है। और तुरंत अपने शरीर को अग्नि में झोंक दिया, गिर गई। तजेऊ तुरंत देही ते हेतु। और जैसे ही शरीर छोड़ा सब देवता उठ खड़े हुए, लेकिन दक्ष प्रजापति कहता है, बेटी मेरी है, जल रही है तो जलने दो, तुम यज्ञ करो।